गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मित्रों, कैसे हो। महफिल मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज अपन पढ़ेंगे मैथ में अपन आज पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो है क्या? पूरे अर्थमेटिक की जान। ठीक है, आप एक भी टॉपिक पढ़ेंगे, आप अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, आपको बिना रेशियो के होगा ही नहीं। ठीक है, और अपन को करना है सबसे पहले मैं और इस लेवल की क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि अब इस वीडियो में मैं सिर्फ यूपीएसआई यूपी लेकर मतलब यूपी लेवल के और सीपीयू लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। कुछ क्वेश्चन हमारे सीजीएल जो अभी प्री हुआ था वो क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो जो भी अपडेटेड क्वेश्चन होंगे 2017 से लेके अभी तक के किसी भी एग्जाम में होंगे मैं वो सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। और आप लोगों के लिए एक हिदायत है, वो ये कि पढ़ाने वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ने वाला इम्पोर्टेंट है। मतलब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे अब बहुत तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, बहुत तरीके के लोग हैं। कुछ लोग सिर्फ ट्रिक्स बता के अपने चैनल को बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके आते हैं, लेकिन पढ़ने वाला हमेशा सावधान होना चाहिए कि उसके लिए क्या ज़रूरी है। ये नहीं है कुछ भी पढ़ता रहे, कहीं से भी पढ़ता रहे। और अभी 80% चैनल वो है जो सिर्फ कुछ इजी सवाल करवा के जो 2000 मतलब 2000, 2001, 2002 इन सब का हिस्सा रहे होंगे, वो सवाल पढ़ के हमसे हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। ठीक है, और सिर्फ इजी सवाल नहीं आते। मैं आपको अगर एग्जाम की बात बताऊँ, 70% जो क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में, 70% क्वेश्चन ईजी आते हैं। 70 से लेकर 20% तक क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट लेवल के, और 10% क्वेश्चन आते हैं हमारे हाई लेवल के। इन्हें तो सब कर लेंगे, इन्हें करने में कोई वीरता नहीं है, वीरता है इन्हें करने में। ठीक है, तो पढ़ने वाला थोड़ा सावधान होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और चीज़ें हमें कितने अच्छे तरीके से डील करनी है। इन्हें करने में तो ये तो सब कर लेगा, तैयारी आपके अलावा जितने भी लोग होंगे सब कर रहे हैं। इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई कोना नहीं है जिस जगह एक स्टूडेंट ना हो जो तैयारी ना कर रहा हो। तैयारी तो सब करो, जो तैयारी कर रहा है वो ईजी क्वेश्चन तो बनाएगा। अब कठिन क्वेश्चनों को ईजी तरीके से कैसे बनाएगा वो हमें सीखना, वही हमारी सक्सेस होगी। पढ़ने का सबसे बेस्ट भी है कि हमारे पास सोर्स कम होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम लोग 50 से 60 चैनलों को, अगर यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो तो 50 से 60 चैनलों को सब्सक्राइब कर रखा है, अलग अलग रेशियो पढ़ते रहे। 60 चैनलों पे आप रेशियो पढ़ रहे हैं, आपने 4 महीना रेशियो पढ़ने में बर्बाद कर दिया और आपको कुछ नहीं मिला, तब तक आपका एग्जाम हो गया। अगर यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, एक कोई भी चैनल, मतलब सिर्फ एक एज ए स्टूडेंट मैं आपको सलाह दूंगा, एक चैनल अपना पकड़ो, उसे फॉलो करो। अगर आप घर पे होम स्टडी कर रहे हो, सबसे अच्छा है कि आप सबसे पहले जो करंट में बुक है, ये अपडेटेड बुक, ये नहीं कि RS अग्रवाल 2002 की रखी उसे आप लगाए जा रहे हो, सोच रहे हो कि हम मैथमेटिशियन बन गए, बहुत अंधकार में आप। सबसे पहले आपको ये करना है कि अपडेटेड बुक, कोई भी मार्केट से अपडेटेड बुक सारी बराबर है, कोई भी ले लो, मेथड आने चाहिए और वो अपनी होनी चाहिए। ठीक है, मेथड अपनी होनी चाहिए, बुक आप कोई भी रख सकते हो, अपडेटेड बुक हो। फिर ये नहीं कि हमने एक बुक RS अग्रवाल, किरण, अभय शर्मा या जितनी भी बुक है वो अपन ने लगा ली, खत्म। किरण लगा ली, बोले खत्म, अब इसके हम कुछ भी नहीं। अब किरण खत्म लगा ली तो बोले अब हम और मार्केट्स, तो ज़्यादा बुक परचेज करने की कोशिश ना करो, अपने पास सोर्स लिमिटेड रखो। ठीक, लेकिन सोर्स थोड़े हाई क्वालिटी होने चाहिए, मतलब थोड़े अच्छे। फिर हमें क्या करना है, एक बार आप अगर बुक लगा लो, उसके बाद आप जिस प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहे हो उसके सिर्फ आप प्रीवियस क्वेश्चन से, और ज़्यादा पुराने नहीं, 3 से 4 साल पुराने, आपको एक नई चीज़ मिलेगी। और आप, क्योंकि हार्ड वर्क करना ही करना है, लेकिन हार्ड वर्क को स्मार्टली कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यही हमारी अप्रोच है। तो आज अपन पढ़ेंगे रेशियो के आज अपन इतने अच्छे तरीके से डील कर रहे होंगे कि आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो सब तरीके बता देते हैं, लेकिन आपने कभी सोचे नहीं उससे थोड़ा हटके कि रेशियो को कुछ अलग तरीके से भी सोचा जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए तरीके। ठीक है, और आप लोगों से एक आग्रह है, वो ये कि आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, जितने भी लोग वीडियो को देखें, जितने भी लोग, क्योंकि व्यूअर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, लाइक्स एंड सब्सक्राइब उतने ही कम। आप जितने भी व्यूअर्स हो, जितने भी आप वीडियो को देख रहे हो, कृपया उसे शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि मैं तभी तो निरंतर आगे रुक पाऊंगा जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है भाई, तो आज अपन शुरू करते हैं रेशियो। रेशियो है क्या? रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह मिल जाएगा। रेशियो सिर्फ एक तुलना है, जैसे ए की तुलना करी है बी से, ए रेशियो बी, ए की तुलना बी से करी है, इसकी तुलना है कैसे? जैसे इनकी सैलरी है, सैलरी का रेशियो कितनी है, सैलरी की तुलना कितनी है, इस ये 7:6
6 के अनुपात में। ठीक है, तो ये तुलना है। अब रेशियो के मैनी पार्ट है, उन्हें अपन देख लेते हैं। ये हमारा था अनुपात, ये क्या होता है अनुपात, ठीक है, जिसे अपन रेशियो कहते हैं। ये होता है अनुपात, जिसका मतलब क्या होता है A/B बराबर 7/6। मतलब A की तुलना किससे करेंगे 7 से, B की तुलना किससे करेंगे 6 से, ये तुलना। इसके बाद हमारे शुरू हो जाता है समानुपात, और यहीं से हमारा टॉपिक हो जाता है शुरू। समानुपात में क्या होता है, समानुपात बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप हिस्ट्री, पॉलिटी या रीजनिंग की, पॉलिटी, हिस्ट्री या आप रीजनिंग दूसरे सब्जेक्टों की वीडियो चाहते हो तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी, रीजनिंग, हिस्ट्री या आपको जिस सब्जेक्ट की जरूरत है वो आप मुझे शेयर करें, मैं आपको जरूर करूँगा। ठीक है, तो आप मुझे जितने कमेंट होंगे, जिस टॉपिक के ज़्यादा कमेंट होंगे, मैं वही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो कुछ भी हो। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है, समानुपात होता है A/B। ये जो आपको डबल साइन दिखता है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि कुछ नए लोग होंगे जिन्होंने 11th 12th क्रॉस 12th क्रॉस कर रही है और जो कंपटीशन के ज़माने में धसने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सरप्राइज होती है, थोड़ी सी नहीं होती, तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा। ठीक है, तो A/B ये होता है हमारा समानुपात और ये होता है हमारा प्रपोर्शन। हमें दिया जाता है A/B बराबर C/D। इस समानुपात का मतलब क्या है कि जो अनुपात A और B का है वही अनुपात किसका है, C और D का है। जो अनुपात A और B का है वही अनुपात किसका है, C और D का है। ठीक है, तो हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, A/B बराबर C/D। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, AB बराबर C। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा प्रपोर्शन। मतलब बाहर, मतलब हमें क्या मिलता है, बाहर मार्कर मल्टीपल हो जाता है और अंदर। ठीक है, अब यहीं से आने होते हैं शुरू क्वेश्चन। अभी अपन ने पढ़ा अनुपात। अनुपात क्या होता है, तुलना होती है। समानुपात, समानुपात क्या होता है, जो अनुपात AB का है वही अनुपात CD का है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और हमने निकाल दिया। अब यहीं से हमारे कुछ टॉपिक शुरू है। अब यहीं से अनुपात, समानुपात के बाद शुरू होता है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात से क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन 2017 के बाद इससे कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ क्योंकि स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ मध्य अनुपात। मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, मध्य अनुपाती निकालने का एक सीधा सा एक तरीका है, वो क्या है कि जो आपको रेशियो दिया जाएगा उसका अपन क्या लेना है, अंडर रूट। दोनों संख्याओं का मल्टीपल इंटू अंडर रूट। जैसे फॉर एग्जाम्पल में दिया जाता है कि हमें दो संख्याएं 36 और 64, इनका मध्य अनुपात, तो इनका मध्य अनुपात ज्ञात कैसे करेंगे हम, तो इनका मध्य अनुपात क्या करेंगे हम, जस्ट दोनों का अंडर रूट लेके दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसका अंडर रूट कितना होता है 6, इसका अंडर रूट कितना होता है 8। ठीक है, दोनों को गुणा कर देना अच्छा लगता है। ठीक है, आगे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ। तो मध्य अनुपात आप लोग नोट कर लेना, अपने नोट्स बनाते चलना। ठीक है, मध्य अनुपात के बाद शुरू होता है हमारा तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात। ठीक है, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात अपन कैसे निकालें, तृतीय अनुपात निकालने का कोई सोर्स हमारे पास है, जी हाँ बिल्कुल। तृतीय अनुपात निकालने के लिए अपन लिखते हैं A/B समानुपात B/X। जो x होता है वही हमारा क्या होता है, तृतीय अनुपात होता है। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जस्ट मैंने अभी बताया था कि बाहर का गुणा होता है, अंदर का गुणा होता है। तो जरा देखो, बाहर मतलब हमें क्या मिलेगा, A इंटू एक्स बराबर कितना मिलेगा, B का B से गुणा होगा, कितना होगा B²। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कितना मिलता है, B²/A। ठीक है भाई, वीडियो आगे देखना, मैं आपको और तरीके से कहूँगी, फॉर्मूला याद कर लो, थोड़ा सही रहता है। मैं आपको और तरीके से कहूँगा जिसमें आपको अर्थमेटिक में कोई फॉर्मूला है। आगे चल के जो अपन क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि अपन एक नए आयाम पे और अपन नए तरीके सीख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात में आपको यही बता दे रहा हूँ कि वो सॉल्व कैसे होता है। चतुर्थ अनुपात 1 2, तो चतुर्थ के लिए आपको रहता है C और अपन वैल्यू करते हैं फाइंड किसकी, x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर देखो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को गुणा, ये कितना हो जाएगा CB/A। ठीक है भाई, ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे। रेशियो यहाँ से शुरू हो गया और आप लोगों को इतनी चीजें नोट कर लेनी चाहिए। अब जो नहीं कर पाया थोड़ी सी मैंने फास्ट समझा रखी है, अब मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट में आऊँगा, तो आप वीडियो पॉज करके इन्हें अपने नोट्स बना लें। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हम कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं।
मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ और कुछ भी नहीं। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेने की कोशिश करूँ। मैंने नई PDF आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में वही क्वेश्चन नहीं लगाते, मैं हमेशा अपडेटेड क्वेश्चन रखता हूँ। आप मेरे जितने भी बार आप मेरा बैच ज्वाइन कर रहे हो, आपको हर बार एक अपडेटेड सीट मिल रही होगी, नए तरीके मिल रहे होंगे, एक अच्छा डिस्कशन मिलेगा। जब एग्जामिनर अपने आप को अपडेट कर लेता तो अपडेट होना चाहिए। ये नहीं कि वही क्वेश्चन हमने RSM निकाल के वही 2000 मतलब पुराने क्वेश्चन करवाते रहे, ऐसा नहीं चलता। कुछ नए क्वेश्चन, ठीक है, और देखते हैं कुछ नए तरीकों के साथ। जैसे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, जैसे A/B बराबर हमें दे रखा है 2:3। जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। A/B बराबर दे रखा है 2:3, B/C बराबर हमें दे रखा है 4:5। कितना दे रखा है? 4:5। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है A/B/C बताओ, ठीक है, और इसके ऑप्शन कुछ ऐसे हैं। अब चैनलों में चल क्या रहा है, बहुत से चैनलों में सिर्फ एक बात चल रही है, इन्हीं के 2-3 तरीके उन्होंने मतलब समझा रखे हैं और उन्हीं से अपने चैनलों को बहुत एक अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। क्वेश्चन आपको देखना है, मैं ये नहीं कि मैं आपको तरीके नहीं सिखाऊंगा, बिना तरीके कुछ होता नहीं, लेकिन इतने इजी सवालों के लिए हमें तरीके लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ना कोई फॉर्मूला, ना कोई कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं सीखना है यार। हमें ऑप्शन क्यों दे आते हैं? हेल्प करने के लिए, बस हमें ऑप्शन से क्वेश्चन लगाने, इसके तरीके भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखो हमें ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे लगाने, बस आप चेक करो। A/B हमें किस में दे रखा है? 2:3 में। A/B। अब हमें निकालना है A/B/C, मतलब ये जो ऑप्शन है वो क्या है? A/B/C है कि नहीं? मैं आपको ऑप्शन से, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, आपको ये क्वेश्चन अभी तक तो सॉल्व हुआ था मुश्किल से 2 से 3 सेकेंड में। अब आप देखोगे A/B 2:3 कहाँ बना रहा है, तो देखते हैं। देखो अगर अपन 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। अपन यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, यहाँ पे है अपन, यहाँ देखो जब आप इसे 2 से कैंसिल करोगे यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो क्या ये 2:3 में फर्स्ट ऑप्शन आपका हो सकता है? नहीं हो सकता। आप अगर इसे 4 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 2 बार कटेगा, यहाँ पे 3 बार कटेगा, मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ये आएगा 5, ये आप 3 से काटोगे तो 5, और मतलब आपका ये भी ऑप्शन हो सकता है। 2 ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए। अब जरा देखो B और C किस रेशियो में होनी चाहिए? 4 और 5 में। तो जरा देखो क्या 12 है? 12 के क्या 5 है क्या? नहीं, मतलब आंसर कौन सा होगा? खत्म। इसमें लोगों ने बहुत सारे तरीके बना रखे हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई अपन ऑप्शन से क्वेश्चन लगा सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब तरीके क्या है मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं A/B/C, और मैं कहूँगा कि ये तरीका आप बिल्कुल लगा, ठीक है। तो देखो A/B बराबर क्या दे रखा है? मेथड नंबर फर्स्ट कह सकते हैं, ठीक है। कितना दे रखा है? 2:3। A/B बराबर कितना है? 2:3। अब B/C, तो B है तो B के नीचे यहाँ पे कितना लिख दो? 4, और यहाँ पे कितना लिख दो? 5। अपन लगा दो, ठीक है। अब जरा देखो 4 का मल्टीपल 2 से करोगे कितना आ जाएगा? 8। 4 का मल्टीपल 3 से करो कितना आ जाएगा? 12। 3 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल 3 से करो कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा? 8, 12, 15। अब ये तरीका अभी तो ठीक है। अगर मैं अप्रोच और बढ़ाऊँ तो अगर मैं क्वेश्चन को और बड़ा करूँ तो यहाँ से करना हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है। तो ये तरीका भी हमें नहीं लगाना है। मैं आपको दूसरा तरीका और देता हूँ, फिर क्वेश्चन कितना भी बढ़ाऊँ आप इजीली इसी मेथड से कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा। देखो इसे करने का बेस्ट तरीका क्या है? देखो यहाँ भी रेशियो लगा लो, यहाँ भी रेशियो लगा लो, ठीक है। अब क्योंकि इंसान भूल जाता है इसका होना ऐसे करना है, इसका होना ऐसे करना है, फिर इसका होना ऐसे करना है। जब क्वेश्चन बड़े आ जाओ तकलीफें थोड़ी बड़ी आती है। अब देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी अपन क्या मान लेते हैं? 3। यहाँ पे 4 है तो अपन यहाँ पे क्या मान लेते हैं? 4। अब बस कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मल्टीपल कर दो, क्वेश्चन खत्म। देखो ये कितना आएगा? 8, ये कितना आएगा? 12, और ये कितना आएगा? 15। कोई डाउट नहीं, ठीक। 2 मेथड मैंने आपको डिस्कस कर दिए, लेकिन अब है मेथड नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यही हमें सीखना है। मैं आपको सिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि देखो ऐसा है, हर क्वेश्चन आप थोड़ी सी बात ऐसे सीखें कि आप जिंदगी की हर समस्या को सिर्फ एक ही समाधान से सॉल्व नहीं कर सकते। मैथ में अपन सिर्फ एक मेथड पकड़ लें और सोचें सारा कुछ कर दें तो भैया बहुत मुश्किल है। हर समस्या का एक अलग ही समाधान होता है ना। तो ये मैथ एक अलग अपनी एक अलग, हर सवाल एक नई समस्या है, तो उसके लिए कुछ नई अप्रोच। अब देखो मैं नई अप्रोच आपके लिए क्या सिखाऊं। देखो सबसे पहले मेथड नंबर 3 देखो A/B/C। आप जरा देखो B यहाँ भी है, B यहाँ भी है।
आप घर में भी हो, आप बाजार में भी हो, आप जहाँ होगे सेम साइज, सेम शक्ल, सेम हुनर, सेम कैरेक्टर, सेम एटीट्यूड के होगे। आपकी किसी भी चीज में कोई बिहेव में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। ऐसे इस क्वेश्चन में यहाँ b की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ b की वैल्यू कितनी है 4। भाई चेंज नहीं हो सकता, तो 3 और 4 का अपन क्या ले लो एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना था 12। तो यहाँ इसे 12 बनाने के लिए गुणा किससे कर दो 4 से कर दो, और 4 को 12 बनाने के लिए यहाँ गुणा किससे कर दो 3 से कर दो। देखो तो हमें कुछ नहीं किया, चमत्कारी परिवर्तन। 4 को गुणा 2 से किया कितना मिलेगा 8। b की वैल्यू अब कितनी होगी 12, और यहाँ भी b की वैल्यू कितनी होगी 12, और ये वैल्यू कितनी होगी 15। बताओ कोई डाउट है? दुनिया का किसी भी प्रकार का डाउट आपके पास है? मेथड नंबर 3, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले जो वैल्यू सेम थी हमने उन वैल्यू को सेम कर लिया एलसीएम से, ठीक है। और हमने बस एलसीएम से सेम करके उसे सेम बना लिया, और जितने को गुणा किया हमने लिख दिया क्वेश्चन। और इसी के साथ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मेथड नंबर 4। इतने मेथड हो रखे हैं कि आपको किसी हर एक मेथड का आना अति आवश्यक है, ठीक है। मेथड नंबर 4, अब आप जरा देखो, रेशियो का मतलब ये है अगर हम सीधा सीधा सा मल्टीपल करें, अगर हम सीधा सीधा मल्टीपल करते हैं यहाँ पे, तो जरा गौर से देखना, क्या ये b से b कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो सिर्फ कितना बचेगा a रेशियो c। तो हम यहाँ भी सीधा सीधा मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये कितना बचेगा 8, और ये कितना बचेगा 15, मतलब a रेशियो b रेशियो c। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 8, और c की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 15। ये वैल्यू आप कहीं भी रख सकते हो, जैसे c की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15, मतलब 5 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5 की वैल्यू 15 आ गई है। अगर 5 की वैल्यू 15 है तो ये कितने गुना ज्यादा है? ये 3 गुना ज्यादा नहीं है, ये 3 गुना ज्यादा नहीं है। अगर ये 3 गुना ज्यादा है तो ये भी डेफिनेटली कितने गुना ज्यादा रहा होगा? ये भी 3 गुना ज्यादा रहा होगा। तो इसकी वैल्यू 4 किया 12, और आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये सब करने में हमें सेकंड्स लगते हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं। चारों मेथड आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपको मैं कहता हूँ किसी भी मेथड से ना करें, सिर्फ ऑप्शन से करें, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ आगे। मैं आज सिर्फ आपको मेथड सिखा दूंगा, क्वेश्चन करेंगे कल। मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। a रेशियो b बराबर आपको दे रखा है 3 रेशियो 4, ठीक है। b रेशियो c बराबर हमें दे रखा है कितना 4 रेशियो 5। तो हमसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c, जस्ट यूज अ ऑप्शन, ठीक है। देखो 3 4 5, आप लोगों को आंसर मिल गया होगा 8 12 15 10 15 12 15 12 10। एक बात देखो जरा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, कोई मेथड नहीं लगाने। जरा देखो v की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी, मतलब राइट आंसर वो होगा जिसके मिड वैल्यू 4 होगी, ना ये है ना ये है ना ये है, राइट आंसर। क्वेश्चन खत्म। कितना टाइम लगेगा हमें, और लोग इस पे भी मेथड बनाएंगे, भाई बेकार है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने ही बंद हो गए। और इन पे भी अगर मेथड करके टाइम बर्बाद करो तो बेकार करो। मेथड आपके सामने से मैं आप इस क्वेश्चन को मेथड से लगाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन करता हूँ, चलो और निकाल। अब देखो ये क्वेश्चन आपके CGL 2018 का है, इसमें कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। a अनुपात b बराबर हमें मिलेगा 3:4, ठीक है। b अनुपात c बराबर हमें मिलेगा c अनुपात b बराबर हमें मिलेगा 4:5, और हमसे पूछ लेगा a अनुपात b अनुपात c। ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको जो चेंजेस दिखाने वाला हूँ वो जरा आप देखें। अभी तक हमें क्या मिलता था a अनुपात b और b अनुपात c, यहाँ पे क्या है a अनुपात b और c अनुपात b। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, लोग देख नहीं पाते और ऐसे फ्लो में सॉल्व कर देते और एक गलत ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं, और वही ऑप्शन हमारे क्या और सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही करके क्वेश्चन को पूरे होशो हवास में करें। भाई ये c और b है, तो इसे अपन क्या करते हैं, इसे अपन लिख लेते हैं b रेशियो c। तो जब अपन इसे b को अपन यहाँ लेते हैं तो b की वैल्यू तुलना से यहाँ कितनी है 5, तो यहाँ पे कितनी होगी 5:4। और अब ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनेगा, अब हमें क्या निकालना है, जस्ट a रेशियो b रेशियो c। आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधा। अब तरीके के आप कौन से तरीके से आप जल्दी निकाल पाते हो,
एक तो एलसीएम मेथड है, लेकिन मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। देखो कैसे, अगर अपन सीधा सीधा मल्टीपल कर रहे हैं बी से, बी कट जाएगा तो रेशियो किसका आएगा, ए और सी का, तो गुणा कर लो। ये कितना आएगा 3 का गुणा 5 से करो कितना आ गया 15, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। बी की वैल्यू निकाली, 4 की वैल्यू अब देखो हमें कितनी मिल गई, 4 की वैल्यू हमें मिल गई 16, क्योंकि सी की वैल्यू है कितनी है 4 और सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली 16, मतलब हमने सी की वैल्यू कितने गुना ज्यादा निकाली, 4 गुना ज्यादा निकाली, तो ये भी वैल्यू कितनी होगी 4 गुना ज्यादा होगी और कितनी आ जाएगी 20, और क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई, और यही हमारा क्या है राइट आंसर। बताओ आपको कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो तो आप हमें जरूर बताएं भाई, है कोई कस? ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है, जिसमें आपको एक खूब बड़ा शानदार क्वेश्चन लग रहा होगा। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब आप जरा सिर्फ इतनी सी बात मुझे बताओ कि अगर आप इसे मेथड से करने लगे तो आप पूरे एग्जाम में सिर्फ आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, और आपको पूरी उम्मीद है कि आप एक क्वेश्चन करके आप एग्जाम क्रैक कर देंगे और आपका सिलेक्शन शायद रैंक 1 तक पहुंच जाए। तो भाई हमने इस क्वेश्चन को वही ऑप्शन खत्म करना है, लेकिन क्वेश्चन की बारीकी आप उस बारीक समझो कि इसमें दिक्कत कहाँ रही है। देखो ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, सी अनुपात डी है, लेकिन यहाँ ई अनुपात डी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा डी अनुपात ई, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कितना 13 अनुपात 7। अब इस क्वेश्चन को लगाने के बहुत मेथड है, जितने भी मेथड मैंने आपको बताए वो सारे मेथड हैं, सारे मेथडों से ये क्वेश्चन लगेगा। मैं तब भी आपसे कहूँगा सिर्फ यूज ऑप्शन, क्वेश्चन खत्म। अब देखो कैसे, देखो ए रेशियो बी, सिर्फ इसे चेक करो, ए रेशियो बी किस अनुपात में, 4 अनुपात 7 के अनुपात में है कि नहीं, 4 अनुपात 7 के अनुपात में, तो जस्ट चेक इट। अगर आप इसे 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर आप 13 से कैंसिल करो तो यहाँ पे कितना आएगा 7 अनुपात 4, तो क्या आपको 4 अनुपात 7 मिला, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा किसी भी हाल में हो गई। ये ऑप्शन 4 अनुपात 7 बनाएंगे, ये ऑप्शन 4 अनुपात 7 बनाएंगे, तो राइट आंसर क्या है हमारा, सिर्फ डी। 0 से 0 काटो, 13 चौको 52 और 13 सत्ते, कितना सेकंड लगेगा, विदिन 1 सेकंड इतने बड़े क्वेश्चन को आप सिर्फ वाई ऑप्शन खत्म कर सकते हो। तो यही तरीके हैं जो आपको थोड़ा सा अलग दूसरों से हटके बनाते हैं। मैं बहुत से क्वेश्चन, हकीकत ये कि मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाता, उसके पीछे रीजन ये होते हैं कि क्वेश्चन लिखना टाइम बहुत गेन कर, बहुत ज़्यादा टाइम गेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हर क्वेश्चन लिखना, वीडियो पॉज करना, फिर लिखना, तो हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है, जो भी मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, और आप सभी लोगों से आशा है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। कल में इसके सेकंड लेवल क्वेश्चन पे चलूंगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 में आपने सीख लिया कि क्वेश्चन को वाई ऑप्शन कैसे खत्म किया जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेता हूँ, ठीक है, और आप मुझे इसका आंसर जरूर ही बता देना, ठीक है। मैं अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेता हूँ। तो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखा है, आपको इसका आंसर बताना है। तो आपको क्या मैं ही बता देता हूँ, कल अपन इसी टाइप को थोड़ा सा अच्छे समझेंगे। भाई जैसे देखा, हमने बोला था कि रेशियो क्या है, सिर्फ तुलना है, तो ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3, बी की वैल्यू हमें कितनी रखी है 2, तो अपन जस्ट ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें आंसर मिलेगा। तो देखो ये काम कैलकुलेशन ही आपको आगे बढ़ाती है, ये काम हमें पेन से कर करके नहीं रखना। पहले हमने ए की वैल्यू 3 रखी तो हमें 15 प्लस हम 4 जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, भैया ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। कैलकुलेशन माइंड में हो, पेन का यूज जितना हो सके कम करो, बिना पेन के कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जितनी चीज आपके दिमाग में होगी उतनी आप साफ हो गए। देखो भाई कैसे, यहाँ रखेंगे ए की वैल्यू 15 हो जाएगा, 5 दिए 15, यहाँ पे कितना आएगा 4, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे रखेंगे 8 और 9 8 कितने हो जाएंगे 17, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19 अनुपात 17। तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान था। मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, और आप कैसे करेंगे जरा मुझे बता देना। मैंने यहाँ पे चेंजेस किए वो ये कि मैंने यहाँ पे लगा दिया ए स्क्वायर और यहाँ पे मैंने कर दिया बी स्क्वायर। इसका आंसर मुझे कोई बता देना, ठीक है, कि इसका आंसर कितना आएगा, और आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर देना। कल अपन इसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे और आपको तरीके पता लगने लगेंगे क्वेश्चन को कैसे करना। फालतू में हमें ज़्यादा सोच ना रखते हुए सिर्फ लिमिटेड सोच रख के हमें अच्छी बेहतरीन तैयारी करनी है। ये था। और आपको खैर तंग ना करते हुए मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं होगा, ये होगा CND। इस क्वेश्चन को सॉल्व आप
कर ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। अब कुछ मैथमेटिशियन होते हैं जो इसका भी आंसर लगा देते हैं, इसका भी आंसर बता देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, वैल्यू रख देंगे और आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके कैट में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर है CMD, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कल अपन यहीं से बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैं आपको पॉलिटी का, रीजनिंग का, किसका वीडियोस दूं, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भाई। थैंक यू।